वेलकम बैक टू पाठशाला ऑनलाइन सागर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया था कंप्लीट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें रह गया था। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको 0.47 का होल बार वाला कराया था, राइट। लेकिन किसी किसी बुक में 0.47 के ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसको अपन को P/Q के फॉर्म में ही चेंज करना है। ओके, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है? 0.47 का बार मतलब 777, इसको हम क्या मान लेते थे? x। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करते थे कि मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन को, किससे? जितने जीरो के बाद जितने नंबर्स रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। 4 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, 7 रिपीट हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 10 का। ठीक है, 2 नंबर रिपीट हो रहा था तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 का। ओके, तो यहां पर हो जाएगा आपका 10x इज टू, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4.777। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x में से 1x चला जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा? 9x। और यहां 4.7 में से 0.47 माइनस करना है, डेसिमल में से डेसिमल को माइनस करना है। ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पर मैं अलग से लिख के बता देता हूँ। ओके, 0.477। तो यहाँ ये माइनस करेंगे हम, 4 में से 0 गया, यहाँ पर 4 आएगा, 7 में से 4 गया, यहाँ पर 3 आएगा। देन ये आप 7 देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 4.3 ही बचेगा। यहाँ पर आएगा आपके पास 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 9x इज इक्वल्स टू 4.3। देन ये 9 यहाँ पर ट्रांसफर होगा, 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब आप बोलोगे यहाँ डेसिमल भी है रैशनल में, तो क्या है? पॉइंट को हटा दो। आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 43/90। देखो, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, इसलिए मैंने नीचे एक 0 लगाया। ठीक है, ये डेसिमल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये आप बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। नाउ वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड 0.47 का बार इनटू 43/90, वेयर 43 and 90 आर व्हाट? इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। मतलब इस 1/17 को जब हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो रिपीटिंग ब्लॉक कब हमारे पास मिलेगा? रिपीटिंग ब्लॉक मतलब जैसे मैंने कोई भी नंबर डिवाइड किया और मेरे पास 544 आया, फिर उसके बाद फिर से 544 रिपीट हो गया, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो कब ये नंबर रिपीट होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, हमें इसको डिवाइड करते जाना है, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें रिपीटिंग ब्लॉक ना मिल जाए। तो चलो हम डिवाइड करते हैं। उसके पहले आपको 17 की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से। ठीक है, लेट्स डिवाइड। ओके, 1 को डिवाइड करना है हमें 17 से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 छोटा है 17 से, तो यहाँ पर 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास एक 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 10 इज स्टिल लेस देन 17, हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 100 बनाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ देखो 17 की टेबल में 100 के आसपास क्या मिलेगा? ये तो 100 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 17 5 जा 85, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा आपका 85। ये इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 15। ओके, नाउ 15 इज अगेन लेस देन 17। एक पॉइंट हमारा पहले से लगा था, इसलिए मेरा एक 0 अपने आप आ जाएगा, मुझे 0 और लगाने की जरूरत नहीं है। अब 150 के आसपास देखो क्या आ रहा है, 153 तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने 17 8 जा 136 जो होता है वो यहां पर ले लूंगा, 136। अब 150 में से 136 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 440 14 आ जाएगा। ओके,
नाउ अगेन 14 इज लेस देन 17, एक पॉइंट लगा है तो 0 हम ले लेंगे। अब 140 के आसपास क्या आ रहा है, 136 ही आ रहा है, तो हम फिर से यही ले लेंगे, 8 ज़ा 136। होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इट इज़ यूजुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके, नथिंग एल्स। तो 140 में से 36 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक 0 तो हम लगा देंगे। अब 17 के टेबल में 40 के आसपास क्या आता है 34। ठीक है, तो 17 2 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 34, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या बचेगा आपके पास 6, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 60 के आसपास क्या आता है यहाँ पर, ये 68 तो उससे बड़ा हो गया, राइट, तो हम ले लेंगे 17 3 ज़ा 51। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम बचा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको विजिबल होगा शायद। 60 में से 51 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, फिर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, 90 के आसपास आता है 17 5 ज़ा 85, यहाँ पर हमारा फिर से 85 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, 1/17 को डिवाइड करना है और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट मतलब कहाँ तक जा रहा है रिपीटिंग ब्लॉक वो चेक करना है। रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, जैसे मैं किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास 5 4 7 3 आया, उसके बाद फिर से रिपीट हो गया 5 4 7 3, देन दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कहाँ तक जाता है वो, फिर उसके बाद रिपीट होता है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन हमें यूजुअल मेथड जिससे करते थे वही करेंगे। उसके पहले आपको 17 की टेबल याद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से। तो चलो हम डिवाइड करते हैं 17 को 1 से। 1 इज लेस देन 17, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये आ गया हमारे पास 10। 10 इज स्टिल लेस देन 17, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 100। अब 100 के आसपास देखो यहाँ पर 17 के टेबल में क्या आता है, 102 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 5 ज़ा 85, तो 17 5 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 85। 100 माइनस 85 कितना हो गया 15, देन आप 0 लगाओ। 150 के आसपास क्या आ रहा है 136, 17 8 ज़ा 136, देन 150 माइनस 136 कितना हो गया आपके पास 4, ये हो गया 14, फिर एक 0 लगा दो। देखो एक 0 हम लेते जा रहे हैं, यहाँ पर 0 नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है, मतलब एक 0 हम हमेशा ले सकते हैं। अगर आपको एक और 0 चाहिए होगा तब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना। अब 140 के आसपास क्या आ रहा है आपके पास 17 8 ज़ा 136 ही लेना पड़ेगा। ओके 136 ले लिया हमने, 140 माइनस 136 कितना हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास 4, राइट, फिर यहाँ पर आ गया एक 0 40। अब देखो हम ले लेंगे 40 के आसपास 17 2 ज़ा 34, ये हो गया, राइट, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 40 माइनस 34 ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर 60। 60 के आसपास क्या आ रहा है 17 3 ज़ा 51। ओके, यहाँ पर बचेगा आपके पास 9। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं बचा है। 9 के बाद हम एक 0 लगा देंगे। अब 90 के आसपास क्या आ रहा है आपका, यही 17 5 ज़ा 85। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा 50। 50 के आसपास क्या आ रहा है, ये 51 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 2 ज़ा हो जाएगा आपका 34, ये इसमें से माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ फिर से 0 लगा देंगे अपन। अब 160 के आसपास, क्योंकि देखो 16 तो छोटा है ना 17 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, तो 160 के आसपास क्या आ रहा है 153, तो 17 9 ज़ा 153, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर 7 के बाद फिर हम 0 लगाएंगे। 70 के आसपास क्या आ रहा है 17 4 ज़ा 68, तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास 2, फिर हम 0 लगाएंगे 17 1 ज़ा 17। ओके, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 20 माइनस 17 कितना आया 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा 30। तो 17 1 ज़ा 17 ही करना पड़ेगा हमें, ये 17 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पास, यहाँ पर 13 इज लेस देन 17, इसलिए मैंने एक और 0 लगा दिया यहाँ पर। अब 130 के आसपास क्या आ रहा है आपके पास 119, तो 17 7 ज़ा 119,
9। ओके, इसमें से ये माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 जोड़ देंगे तो 20 और 10, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 11। ओके, यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, 1 1 10। अब 1 1 10 के आसपास यहाँ पर क्या दिख रही है वैल्यू आपको, ये दिख रही है 17 6 102, तो 17 6 102। अब 110 में से 102 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8, फिर आप 0 लगा दो, 80। अब 80 के आसपास क्या आ रहा है, ये तो 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 4 68 हम ले लेते हैं, 4 68। ये थोड़ा लेंथी जा रहा है क्योंकि हमें रिपीटिंग ब्लॉक अभी भी नहीं मिला है, देखो कहीं भी रिपीट हो पा रहे हैं क्या नंबर हमारे, नहीं, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको करते रहना है। अब 80 में से 68 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 12, यहाँ फिर 0 लगा देंगे, 120। 120 के आसपास यही आ रहा है, 17 7 119 119, तो 120 में से 119 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपके पास 1, और 1 के आगे फिर आप लगा दोगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 10 आ गया, यहाँ देखो स्टार्टिंग भी अपन ने वैसे ही की थी, है ना, आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा, और फिर 5 करके आप यही रिपीट कर दोगे 85 एंड सो ऑन, इट विल रिपीट दिस ब्लॉक, राइट। तो इट विल स्टार्ट रिपीटिंग दिस ब्लॉक आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स, इसी में यही तो पूछा उसने कि कितने डिजिट बाद रिपीटिंग ब्लॉक हमें मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट के बाद हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो P अपॉन Q जो हमारा रैशनल नंबर होता है, तो वहाँ P अपॉन Q जो है इंटीजर्स हैं, और Q की ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए हमको जिससे क्या आ जाए, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, ठीक है। तो मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा क्या नंबर हो जिससे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिले। तो अपन कुछ एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने सबसे पहले लिया 1/2, 1/2 क्या होता है आपका 0.5, 1/3 क्या हो जाएगा आपका 0.3333, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग मिल गया अपन को। 1/4 अपन ले लें तो 1/4 क्या आ जाएगा आपका 0.25, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। 1/5 ले लें अपन, 1/5 क्या आता है 0.2, ये भी टर्मिनेटिंग आ गया आपका। 1/6 आप ले लें तो 1/6 क्या होता है 0.1666 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आपको डिवाइड करना है, 1 को 6 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 1/7। अपन देख लेते हैं 1/7 करेंगे तो आ जाएगा 0.142 समथिंग आ जाएगा, राइट। 1/8 को हम अगर डिवाइड करें तो 1/8 आ जाएगा आपका 0.125, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 1/9 अगर ले लें अपन तो 1/9 कितना आ जाएगा आपका 0. आ जाएगा 1111, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप ले लें 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ हमने इतने 10 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिनोमिनेटर को कि कहाँ कहाँ टर्मिनेटिंग मिल रहा है। देखो कहाँ कहाँ टर्मिनेटिंग मिल रहा है, यहाँ 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 और यहाँ, बाकी हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, राइट। तो आप देखो कि टर्मिनेटिंग जहाँ मिल रहा है वहाँ डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है। तो 2 4 8 ये क्या हो गए आपके 2 के मल्टीपल हो गए, है ना। 2 4 8 क्या हो गए 2 के मल्टीपल, और 5 और 10 क्या हो गए 5 के मल्टीपल, है ना। तो अब यहाँ पर देखो 2 और 5 के मल्टीपल में आपको क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल रही है ना। और भी ले सकते हैं आप 5 के 2 के, राइट। तो यहाँ पर हमें इतने ही एग्जाम्पल में देख के पता चल रहा है कि 2 और 5 के मल्टीपल अगर हम लेंगे डिनोमिनेटर में तो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n लिख सकते हैं अपन, ठीक है।
आप और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में आपको 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल, तभी आपको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे 3 नंबर फाइंड करने थे जिसका जो है डेसिमल जो है एक्सपांशन वो कैसा होना चाहिए, ना तो रिपीटिंग होना चाहिए और ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होना चाहिए। तो हमने ऐसे 3 वैल्यूज हमारे पास लिए हैं। एक तो हमने ले ली पाई की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14159265388, मतलब आती जाती है और ये कभी भी रिपीट नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं रिपीट नहीं हो रही है। सेकंड हमने ले लिया है √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732050807568 आती जाएगी, लेकिन हम 1.732 तक लेते हैं यूज़ करने के लिए, राइट। थर्ड है हमारा √26, इसकी वैल्यू क्या है 5.099095, है ना। तो ये भी कैसी आपको दिख रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें फाइंड करने थे इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो भाई यहाँ पर आपको 5/7 और 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल नंबर निकालने की मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में अगर देखे जाए तो जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन आप देखोगे तो ये आ रहा है 0.7142585, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक, मतलब ये तो आपका वो नहीं है। और यहाँ पर देखो 9/11 ये आ रहा है आपका 0.81 का बार। अब आपको क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर चाहिए, राइट। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में आने वाले बहुत सारे नंबर्स होंगे, राइट। तो उनमें से कोई भी आप 3 नंबर उठा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0.7, यहाँ पर 1 है तो मैं ले लेता हूँ 2, 4, 2, 0, 8, 5, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। 0.7, 3, 4, 2, 0, 2, 0, है ना। ये सारे नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में ही तो आएंगे। 0.80585 कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। तो ये सारे जो नंबर हैं किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं। 8 1 के आगे नहीं गए हम, 7 1 के पीछे नहीं गए हम, राइट। तो ये क्या हो गया, इन तीनों के, ये तीनों क्या हो गए, इन दोनों नंबर्स के बीच के इर्रेशनल नंबर हो गए। इर्रेशनल नंबर क्यों हुए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें नंबर्स कुछ दिए हुए हैं और हमें रैशनल है कि इर्रेशनल वो फाइंड करना है, ठीक है। तो √23, अब हमने पिछले क्वेश्चन में इसका एग्जांपल लिया था, है ना। तो ये कैसा होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कैसे होते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा, इर्रेशनल। 2 to 5, आप देखो 2 to 5 आपने क्लास 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 to 5 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 15 का स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये कैसा हमारा हो गया नंबर, रैशनल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो ये कैसा है, एक डेसिमल लिखा हुआ है आपका 0.3796, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3796 अपॉन, यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो अपॉन में ये 4 0 लगा दिए, ये आ गया, ये P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये कैसा हो गया हमारा, रैशनल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको और यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, आपको कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो ये भी कैसा होगा आपका, इर्रेशनल। ओके, 5th वन है आपका, यहाँ पर देखो ये कुछ अजीब टाइप से रिपीट हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं हमारे, इर्रेशनल। ओके, यहीं पे हमारी 1.3 हमने फिनिश कर ली है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज 1.4 पर आ गए हैं हम और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 3 डिजिट तक है इसका डेसिमल,
तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर लाइन पे? सबसे पहले हमारी जो नंबर लाइन होती है इस साइड पूरे नेगेटिव, इस साइड पूरे पॉजिटिव, बीच में 0 1 2 3 4। अब 3 और 4 के बीच में ये 3.765 लाई करेगा हमारा, राइट। तो हम 3 और 4 को थोड़ा और क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास 3.1 इसके अंदर वाले नंबर्स हमको मिलने लगेंगे, 3.1 3.2 3.3 ऐसे करके 4। अब देखो यहाँ पर है 3.7, ठीक है। तो अब 3.7 और 8 के बीच में आपका ये नंबर आएगा, तो इस नंबर को हम उठाएंगे और फिर मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.371 372 है ना, 373, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है 0.376। तो आप कौन सा उठाओगे, 376 और 377 के बीच की वैल्यू, इनको आप फिर से मैग्नीफाई करोगे तो फिर आपके पास आएगा 3.761 762 763, राइट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0.765, राइट। तो 5 हमारे पास ये है, ये मिल गया, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। हो गया हमारा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें विजुलाइज करना है 4.26 के बार को, ठीक है, 26 का बार। अब देखो यहाँ पे तो 2626 आता जाएगा, 4.2626 है ना। तब लेकिन अपन उतना बड़ा तो बना नहीं सकता, इतनी बड़ी नंबर लाइन अपन बना नहीं सकते, इतने सारे पेजेस नहीं, राइट। तो हम इसको 4 डेसिमल डिजिट तक बनाएंगे, ठीक है। 4.2626 को विजुलाइज करेंगे। अब 4.2626 कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में आएगा सबसे पहले तो, और 4 और 5 के बीच में यहाँ पर 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा एग्जैक्टली, है ना। तो इसको हम फिर मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4.2 4.21 22 23 24, राइट। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है 26, तो आप किसको उठाओगे, 4.26 और 27 के बीच में आएगा, तो इसको उठाओगे और इसको फिर मैग्नीफाई करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, आपको क्या चाहिए है 4.262 चाहिए ना, तो यहाँ पर 4.261 262, तो 262 और 263 वाले को उठाएंगे, ठीक है। इसको फिर फर्दर हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 2626 चाहिए ना, राइट। तो यहाँ पर देखो 262 2621 2622 2623, ऐसे यहाँ पर हमें चाहिए 2626। तो हमने इसको मैग्नीफाई किया तो हमारे पास आ गया 4.2626, तो ये हमारा नंबर लाइन पे आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे ट्यून टू पाठशाला ऑनलाइन सागर।